सोनीपत में कांग्रेस की राज्य स्तरीय एसआईआर कार्यशाला में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रक्रिया में आ रही परेशानियों को लेकर पार्टी चिंतित है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर के दौरान हरियाणा में लाखों वोट कम हुई हैं और सरकार के स्तर पर वोट काटने की दिशा में काम होता दिखाई दे रहा है। हुड्डा ने मांग की कि जिन लोगों तक एसआईआर के फॉर्म नहीं पहुंचे हैं, उनके फॉर्म दोबारा घर घर जाकर भरवाए जाएं। साथ ही सभी बीएलओ को जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए जाएं। कांग्रेस ने भी एसआईआर को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। बूथ स्तर पर पार्टी ने टीमों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। इनके फोन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि अगर किसी भी एलओ की तरफ से लापरवाही या गलत काम की शिकायत आती है तो पार्टी तक तुरंत जानकारी पहुंच सके। हुड्डा ने नई बनी वोटों पर भी खास ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों या शहरों से हरियाणा में आए लोगों का भी पूरा रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए ताकि मतदाता सूची में किसी तरह की गड़बड़ी न हो। वहीं हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार लूट और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार इन पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े हो रही वारदातों से लोगों में डर का माहौल है। कार्यशाला में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने भी एसआईआर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है, लेकिन एसआईआर के दौरान सत्यापन के नाम पर लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। संजय दत्त ने 2002 के रिकॉर्ड और माता-पिता के रिकॉर्ड मांगे जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने साफ कहा कि जहां भी किसी मतदाता को परेशानी होगी, वहां कांग्रेस की टीम और कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए पहुंचेंगे। पार्टी का कहना है कि किसी भी मतदाता के वोट के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पहले भी कहता हूं, कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज प्रदेश में रही नहीं। आप कुरुक्षेत्र में लूट हो गई, 3 करोड़ जो है उनके मुंह बांध कर कनपट्टी पे बंदूक लगा ले गए। करनाल में हत्या हुई दिन दहाड़े, दादरी में थाने के सामने हो गई। तो रोज रोज ऐसे हो रहे हैं। ये सरकार जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है होम मिनिस्ट्री का, उसमें भी ये है कि भाई हरियाणा सबसे ज़्यादा असुरक्षित प्रदेश है हो गया आज। और खुद हाईकोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने कहा भाई ये ऑर्गेनाइज गैंग्स कितने हरियाणा में, उनका देव फेरा। यहाँ अनऑर्गेनाइज गैंग चल रहे हैं 50 से 60 ये खुद मानती सरकार। लगातार बारिश की मौत हो गई, मौत हुई, बड़े दुखद घटना है। ये जो है, यहाँ तक ये सवाल है, शहरों में पानी जल भराव का पूरी तरह से सरकार का विफलता है। टाइम पे सीवरेज साफ ना करो, टाइम पर ड्रेनेज साफ ना करो, ये है बिल्कुल। आप देख ही रहे कोई काम करते नहीं। हर जगह हर कॉर्पोरेशन में घोटाले उभर के आ रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। बीजेपी ने बताया था कि 2 करोड़ 6 लाख से अब 1,72,000 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, डिलीशन पे ज़्यादा हुआ है, डिलीशन नहीं, एडिशन है नहीं। अब उसमें है सारे जो अपने एजेंट हैं वो BLA 1 और BLA 2, उनको यही निर्देश दिए गए पार्टी की तरफ से कि हर घर घर जाके जाए, जिसने फार्म नहीं दिया उसको फार्म दिलवाएं। जो वोट बननी चाहिए, जो वैलिड वोट है वो वोट बने और गलत वोट ना बने, ये है। और उसको पार्टी पूर्ण रूप से देख रही है। स्टेट लेवल की भी कमेटी बनी और हर जगह अब जैसे BLA 1 की हमने कई जगह मीटिंग मिली है, उनको दिया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कई दफ़ा BLO नहीं सुनता है, तो वो भी हमने कहा उनको, कोई BLO ऐसा हो जो कार्रवाई ना कर रहा हो या गलत कार्य कर रहा हो, तुरंत हमारे को खबर करें ताकि हम फौरन उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हम किसी को ये नहीं करने देंगे गड़बड़ करने के, कोई भी हो, कैसा ही कर्मचारी हो, हमारे को खबर करें, हम करेंगे। तो इस वजह से जो है ना, ये अब जो है ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो नई वोट बननी है, डिलीशन हो गई, जैसे कोई मर गए तो उनकी हो गई, कोई माइग्रेट कर गए उनकी हो जाए, वो मान्य हो गई, डिलीट हो गए, डिलीशन हो गई। लेकिन जो नए बने 18 साल के जो हो गए हैं, वो वोट बनाएंगे, उसमें जो है काफ़ी रोल BLA
1 का 2 का है, वो कोई वोट नहीं रहना चाहिए, नई वोट भी बननी चाहिए। ये पूरी कार्रवाई हम कर रहे हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जिसमें बीएलओ पहुंचा नहीं। वही शिकायत करना हमारे को, भाई BLA 1 को हमने कहा है, BLA 2 को कहा है, कोई ऐसी बात हो तुरंत दे, बल्कि कई जगह हमने नंबर दे रखे टेलीफोन के, तो उनको हमारे कोऑपरेट करते भी हैं और बहुत सारा कार्रवाई भी करते हैं। मीटिंग में पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, सबके अपने अपने विचार थे कि भाई यह है, लेकिन अभी समय है BLA 2 के पास, BLA 1 के पास कि करेक्शन का समय है। करेक्शन करवाए, 1 महीना के करीब है, उसमें सारी करेक्शन कराएं, उसके बाद फिर आएंगे, फिर देखेंगे। कोई वोट हमारी रहनी नहीं चाहिए और गलत वोट बननी नहीं चाहिए। कांग्रेस के एनालिसिस में आप करीब अभी डिलीट हुए हैं, बताया ना। क्या मानते हैं, ये पूरा गड़बड़ हुआ है या फिर सही कटे? नहीं, पूरा तो नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसी कटे हैं जो जैसे फार्म वापस नहीं आए, ये जिम्मेवारी है BLO की। घर जाएंगे, अब नोटिस देंगे जिनकी कटेंगे, वो नोटिस का जवाब दें। पूरे प्रोसेस है, उसमें हमारे को सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहेंगे, ये हमारे कहा है। और हरियाणा के तो जैसे हालात आपको बताइए, हुड्डा साहब तो लेके प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति देश में 2014 में नंबर 1 था पूरे देश में, आज 14वें स्थान पर खड़ा है। कुल कर्जा 66 में हरियाणा बना, 66 से लेकर 2014 तक कर्जा था 70,000 करोड़, आज 5.5 लाख करोड़ कर्जा हुआ। किया क्या है, एक भी कोई बताओ। आप सब तो सोनीपत के होना, बाहर के जो है सोनीपत में एक काम किया बताओ 12 साल में। आप ही को छुट्टी देता हूँ, आप इतने सवाल मेरे से पूछ रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब तो दे दो। कोई सोनीपत में 12 साल में ये काम किया इन्होंने, नहीं है ना कोई जवाब। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में वोट चोरी के माध्यम से चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित किया गया, पूरे देश में रहा। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ जो संविधान है, जिसके आधार पे हमारे देश में लोकतंत्र आज भी बचा हुआ है, उसमें मूल रूप से हर नागरिक को जो है वोटिंग का अधिकार है। लेकिन आप ये पूरी SIR की प्रक्रिया, आप पूछ रहे थे कमियां क्या है, SIR के जो आप मूल स्वरूप देखेंगे, उस मूल स्वरूप में वोटर के ऊपर ही शंका से देखा जा रहा है कि भाई आप सिद्ध करो। अब 2004 में थे, 2002 का था, वो रिकॉर्ड निकालो, अपने माता पिता का रिकॉर्ड निकालो, इस तरीके से। जबकि जो है आज लोकतंत्र में ऐसी बात कभी किसी देश में हुई नहीं, लेकिन इन्होंने SIR के माध्यम से की। क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं, ये एक्सक्लूड करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की नीति इंक्लूजन की है। हमारे नेता खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी सब कहते हैं कि हम इंक्लूजन की पॉलिसी करते हैं। तो इसीलिए आपके माध्यम से हम जो है सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में हरियाणा की जनता से अपील करना चाहते हैं कि किसी भी नागरिक को अगर अपना वोट बनाने में दिक्कत आ रही है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, इधर से उधर दर दर भटकने के लिए भेजा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने आज ये वर्कशॉप की। वर्कशॉप में जो है आपने देखा, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण थे, हमारे सभी सम्मानीय सांसद जी थे, हमारे सभी विधायक जी थे, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी थे, हमारे BLA 1 और BLA 2 थे, यानी पूरा स्ट्रक्चर जो SIR के प्रक्रिया में इन्वॉल्व है वो था। और सभी प्रमुख नेताओं ने और विशेषज्ञों ने, जैसे योगेंद्र यादव जी का जिक्र किया, सभी ने जो है इंपॉर्टेंट सूचनाएं रखी। और इसके आगे हमारा अगला कदम इस बात को अब पूरे तरीके से BLA 2 को और BLA 1 को सक्षम करने का और जागरूक करके जहां जहां वोटर को तकलीफ हो रही है वहां बूथ लेवल तक पहुंचने का कांग्रेस पार्टी का प्रयास है। सभी नेताओं के साथ है, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश है। और इसीलिए आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि भाजपा का कोई षड्यंत्र होगा या कोई चीजें भाजपा के दबाव में इलेक्शन कमीशन दबा रही होगी, तो कांग्रेस का सिपाही, कांग्रेस का सैनिक, कार्यकर्ता ये होने नहीं देगा। और हर वोटर को उसका हक दिलाने के लिए हम फील्ड में, मैदान में। और बारी जी, एक लास्ट सवाल आपसे,